जीव विज्ञान। पहला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ऑप्शन डी हो जाएगा डार्विन। पांचवा है, कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। छठा है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा साइफाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः विशिष्ट उत्तर ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 7वां की गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पराध्वनि तरंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? जिसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। 8वां है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सब नहीं सेब। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से। 10वां की लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फूल की कली से। 14वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। 10वां प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी फूल की कली से। 15वां प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड। 11वां है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 16वां प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या कारण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। 12वां की पादप कली है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक भ्रूणनी टहनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लैंगिक जनन। 21वां की मानव शरीर में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग 70% पानी होता है। 18वां है 22वां है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। 19 नंबर में है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए। 23वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। 20वां है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। 24वां के निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकिलिसफेरॉल कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन B12। 25वां की मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में हो जाएगा। 26वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी टोकोफेराल बेरी यह जो है सही नहीं है। 29वां एक स्वस्थ शरीर वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 30वां प्रश्न है कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डाइजेस्ट में भी संगत होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आरएफ कारक। आगे बढ़ते हैं 27वें निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? इसका उत्तर जो है ई दिया हुआ है। 31वां है कि इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1200 सीसी। 36वें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि इंसुलिन है? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटीन। 37वां निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है 34 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंसुलिन। 38वां की पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। भ्रूण किस में मिलता है 43 में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीज में। उसके बाद 39वां की प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है? ऑप्शन बी हो जाएगा O2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि
क्लोरेम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। 45वां है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल जन्य रोगों के। 41वां की सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। 46वां प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा रंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 47 नंबर का, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। 51वां की सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रणाली की स्वपेशी क्रिया। अगला प्रश्न 48 में ऑन्कोजिन संबंधित है, तो ऑप्शन सी कर्क रोग से। 52वां शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। 49वें कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। 53वां की शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 50वां प्रश्न है कि तीव्रता एवं प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनीय विकिरण। क्या हो जाएगा, आयनीय विकिरण। 54वां की लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी कि ए का भी सही है, जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव से, और सी में जीन के मिश्रण सफलिंग से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 59 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु वायरस में। 55वां की डीएनए को किसने अंतःप्रात बनाया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। 56वां प्रश्न है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्विड कार्लसन। 60वां की विल ऑफ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा HIV या एड्स। अगला 61 नंबर का, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। 57वां की कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 62वां जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूवेनहुक। किसने किया था, ल्यूवेनहुक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं और 63 नंबर का प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। 68वां के सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, ऑप्शन सी AB। अगला है कणीय तत्व क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायु प्रदूषक। 69वां का हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से। 66वां की सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना, तो ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। 70वां की कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31। 71वां है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन सी 20। 67वां की सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा O। 72वां की मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 28 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। उसके बाद 73वां है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, ऑप्शन सी ठोस होती है। 74वां की 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। 77वां की विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी विटामिन सी होता है खट्टे फल में। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 78वां के दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। 79 में है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। 80वां की इल्यूमिन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी
डहेलिया की जड़ों से। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, ऑप्शन डी जल। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ऑप्शन सी एंजाइम। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है 82 नंबर का, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। 83वां की निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंडवाहिनी में। 87वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। 84वां प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रो-मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन बी। 88वां है कि विकास का कारण क्या है, तो ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। 89 नंबर का प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो बी और डी यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है, तो ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण है। 86 नंबर में है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि म्यूट्यूअलिज्म, ऑप्शन बी। 88 नंबर 90 में है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ऑप्शन सी दोनों से, यानी कि बीजों से भी और तना काट से भी। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी परासरण कहा जाता है। 95 की मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ऑप्शन डी लोहा होती है। 92 नंबर का प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है। 96 मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए डायलिसिस। 97 नंबर में निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ऑप्शन डी इंसुलिन की कमी से होता है। 93 में कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, ऑप्शन ए आवास कहते हैं। 98 है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। 94 मधुमक्खी कॉलोन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ऑप्शन ए गंध से पहचानते हैं। 99 में कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स जो है HIV द्वारा होता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 100 नंबर का कि निमोनिया एक संक्रमण है, ऑप्शन डी फेफड़ों का। 105 नंबर में पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 101 नंबर का, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, ऑप्शन सी हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 106 में कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उत्पन्न होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, 102 नंबर में, तो हो जाएगा एक पेड़ से। 103 में गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। 107 में जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो हो जाएगा ए में पुष्प। 108 नंबर में है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डाइजेस्ट में भी मदद करता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने, भोजन के भंडारण में मदद करता है। 109 नंबर का प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन बी सिकोआ। 114 में कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 110 नंबर का एस्पिरिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीपायरेटिक। 111 में किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोयाबीन में। 116 में है आर्कियोप्टेरिक्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन भक्षी। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न 170 नंबर का, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा स्तनी में किए जाते हैं। 118 में प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो हो जाएगा ऑप्शन डी क्षय रोग हो जाएगा। 112 में कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गन्ना के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ऑप्शन बी हो जाएगा रेफलेसिया, सबसे बड़ा पुष्प है संसार का। 119 में कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ क्या करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा TSH। 120 नंबर निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रुक्टोज।
अगला प्रश्न, और यह प्रश्न 126 नंबर का, कि थाइरॉक्स ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। 121 में कि शर्कराओं में सबसे मीठी है? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रक्टोज। 122 में कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? ऑप्शन सी हो जाएगा पीछे का भाग। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न मटर पौधा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साग के लिए जो है मटर पौधा है। 127 नंबर में कि जब हम बकरी या पेड़ का मांस खाते हैं तब हम डैश डैश यानी कि द्वितीय उपभोक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे अब सामान्य गणित है, तो आज के लिए इतना ही।